एक घर के सोफे पर और कुर्सियों पर एक को जो है ना वो 7 लोग बैठे हुए, दादा दादी बैठे हुए, माता पिता बैठे हुए, उनकी कोई बहन बुआ भी बैठी हुई है और उनके 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं और सबके सब अपने मोबाइल पर लगे हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, सबके सब अपने मोबाइल। उस चित्र को देख करके मुझे लगा ये बड़ी भयानक विभत्स दृश्य है, ये देखने में बड़ा भयंकर है और भविष्य को ये बता रहा है कि ये मोबाइल हमारा सब कुछ तो खा रहा है, हमारी संवेदना है, हमारी भावना है, हमारे संस्कार, हमारा समय, हमारा मिलना जुलना, हमारे लोगों का घर जाना आना, हमारी बातचीत करना, हमारा व्यवहार, सब कुछ तो ये मोबाइल खा गया। थोड़ा सा जो है समय निकाल करके अपने पुराणों का श्रवण करो, पढ़ो, समय नहीं है, घर में बैठे मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन किसी से कहा कि कथा में चलो, देखते समय नहीं मिल रहा है, अभी समय मिलेगा तो कथा। तो मेरा आपसे फिर भी ये विनती है कि आप यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं आपको 18 के 18 पुराणों की कथा सुनाऊंगा। ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प को आप पूरा कर सकते हो। आपकी यदि जो है ना मुझे आपका सहयोग प्राप्त हुआ तो हम इसको अगली बार जो है ना हम सोचेंगे कि आपको गणेश पुराण सुनाया जाए, गणेश पुराण सुना करके हरिवंश पुराण सुनाया जाए, हरिवंश पुराण सुना करके अन्य अन्य पुराणों में हम चलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आगे की कथा कहते हैं, ब्रह्मा जी से नारद जी का एक बार विलय हुआ। नारद जी से ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं और अनेक प्रकार के प्रश्न जो है धर्म के विषय में, संसार के विषय में कि महाराज पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा ना सत्पुत्र धर्म मन संतोष था। नारद जी कहते हैं नारद मैं पृथ्वी पर गया था लेकिन मुझे मैं सब जगह गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। हरि क्षेत्र अपना ये हरियाणा का जो भूमि है, ये कुरुक्षेत्र की ये भूमि है, कुरुक्षेत्र हरि क्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र ये हरियाणा का जो पावन स्थल है, ये हरियाणा की सारी भूमि कुरुक्षेत्र भूमि गुरु भूमि में आता है इसका गुरु भूमि। तो हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ रामेश्वरम पर जो है रंगनाथ में जो है ना गया और श्री रंगम सेतु रामेश्वर पुष्कर राजस्थान के प्रांत में पुष्कर का प्रदेश पुष्करम प्रयाग उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम होता है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा काशी में भी मैं गया और गोदावरी के तट पर भी मैंने जाकर के देखा। नाम सत्पुत्र क्षेत्र मनः संतोष का, मुझे कहीं धर्म मुझे कहीं धर्म का जो है चिंतन मैं नहीं कर पाया, धर्म का दर्शन में नहीं कर पाया। इसलिए महाराज कोई ऐसा कहा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी ने उनको धर्म के बहुत से कथानक सुनाए, सत्संग से जो है ना उनको उनका ज्ञान बुद्धि को प्राप्त कराया, ज्ञान को बुद्धि को प्राप्त कराते हुए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और नारद जी का वहाँ धर्म के विषय में मैंने आपको बताया। धर्म अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। धर्म का मतलब है हम परमात्मा से किसी भी विधि से, किसी भी रीति से यदि परमात्मा से जुड़ गए वही धर्म है। अब उसमें वो हो क्या सकता है, सदन कसाई अपने तराजू से जो है वो बराबर होता है, कोई आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, सबको बराबर अपने कर्म को पूजा मानता है। गणित आकृति को पढ़ाने से गीत सुने थे भगवान श्री राम को समाचार देकर भी वो अजामिल पुत्र का नाम लेकर के कर गया, पुत्र का नाम लेकर
उनसे उस समय ही भगवत दर्शन हो गए, पुत्र के नाम से ही दर्शन हो गए। तो कुल मिलाकर के हम परमात्मा से ये विभिन्न प्रकार जुड़ जाए, परमात्मा से हमारा संबंध हो जाए, वही धर्म है। रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग मुझे आता है यार। भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज राम जी के दूत बनकर के सीतान्वेषण के लिए जा रहे हैं, और जब वो लंका नगरी के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने लंका का प्रथम दर्शन किया। बलवाटिका सर्वभूतवापी सोहहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिवर मोहहि। ऐसे जो सुंदर दृश्य को देख करके जब हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करने लगे, नाम लंकिनी एक ऋषि चली, सो कहे चले सी मोहि जिंदगी, जानेगी नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी ने क्या कहा, अरे सठ, तू मेरा मरम नहीं जानता, मैं लंका नगरी के द्वार पर रहती हूँ और कोई भी मेरी निगाह से बच करके लंका नगरी पर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो आहार ही चोरों का भक्षण करना है। तो हनुमान जी ने मुट्ठी का एक पवन सुत हनी, रुधिर वमन धरिणी अनुमनी। हनुमान जी ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, केवल एक मुक्का मारा और मुक्के के लगते ही वो लंकिनी नीचे गिर गई और नीचे गिर करके उसे मूर्छा आ गई। थोड़ी देर के बाद में मूर्छा खुली, खुली संभाल उठी सो लंका, जोर कर विनय शशंका। हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, आपका नाम हनुमान है। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने कुछ बताया नहीं, तुमने कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ समझाया नहीं, तुझे मेरा नाम कैसे याद आ गया? चला तो वो ही ब्रह्म वर दीना। अब उसने याद किया कि मैंने रावण ने और कुंभकर्ण ने तीनों ने इकट्ठे तपस्या की। चला कि वो ही ब्रह्म वर है। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब तू कपि के मारने से मूर्छित हो जाए, एक बंदर तुझे आकर के मुक्का मारे और मुक्का मारने से तू मूर्छित हो जाए, तो समझ लेना कि अब निशाचरों का नाश होने वाला है। आज महाराज मेरे को ध्यान आ गया, मेरे को ये स्मरण हो गया कि अब निशाचरों का नाश होने वाला है और आप राम के दूत हैं। हनुमान जी को लगा कि मैंने तो इसे व्यर्थ में मार दिया, ये तो बड़ी सज्जन है। तो हनुमान जी ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें राम के दर्शन कराना चाहता हूँ। बोले नहीं महाराज, मुझे अब राम के दर्शन नहीं करने। क्यों नहीं करने? बोले कि मैं तो कब से राम के दर्शन कर रही हूँ। बोले कैसे? बोले कि मैंने तो देखा है तुमसे जो है ना, मोरे जीव अस दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम हरि दासा। जो राम का दास है वो राम से भी बड़ा माना गया है। तुम्हारा आपके दर्शन करके, और हनुमान जी का आपने चित्र देखा होगा जिसमें राम 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 लिख करके हनुमान जी का चित्र बना हुआ होता है। इसका मतलब होता है हनुमान जी के रोम रोम में राम है। तो महाराज मैं एक राम के दर्शन करूँ, यहाँ तो रोम रोम में मुझे राम दिखाई दे रहे हैं। अब हनुमान जी को और बुला लिया। उन्होंने कहा कि ये तो वास्तव में संत है। उन्होंने पूछा, देवी तुझे ये ज्ञान हुआ कैसे? अभी तक तो तू बोल रही थी मेरा हाथ जोड़ है, सच तू मेरे मर्म को नहीं जानता, मैं तुझे खा जाऊंगी। अभी तेरी जो है ना थोड़ी देर में भाषा बदल गया, तेरा व्यवहार बदल गया, तेरे अंदर विनम्रता आ गई। ये कैसे हुआ और ये परिवर्तन कैसे हुआ?
तोलंगिनी कहती है कि महाराज ये सब सत्संग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? सब सत्संग का प्रभाव। बोले सत्संग तुमने कब किया? बोले अभी अभी तो किया। अभी अभी तो किया। बोले कहाँ किया? बोले अभी अभी तो किया। तुमने मुझे मुक्का। बोले इसको सत्संग थोड़ी कहते हैं। ये किसी को मुक्का मारना कब से सत्संग की श्रेणी में आ गया, कब से सत्संग की गिनती में आ गया। बोले महाराज सत्संग का ये मतलब कतई नहीं है कि एक बड़ा मंच सजा हुआ हो, उस पर माइक सुंदर लगा हुआ हो, मंच को फूलों से सजाया गया हो और वहां पर एक वक्ता बैठा हो और वो बोल रहा हो और सब नीचे बैठ करके सुने। सत्संग केवल वही नहीं होता। सत्संग का मतलब है जिस भी विधि से हमें परमात्मा की याद आ जाए, हम परमात्मा से जुड़ जाए, वही सत्संग है। आपने मुझे मुक्का मारा और मुझे ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, सुमिरन हो गया और वो सुमिरन हुआ, मैंने आपको पहचान लिया। यही तो सत्संग है। इसी को तो सत्संग कहते हैं, इसी का नाम तो सत्संग है। आप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक रंग और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सुख। समझ रहे हैं? तूल न ताही, वो एक पल्ले में संसार के सब सुखों को रख लो और एक पल्ले में थोड़ी देर का एक लव मात्र का, लव पता है किसे कहते हैं? सेकंड का भी 100वां हिस्सा जो होता है उसे एक लव कहते हैं। एक लव सेकंड का भी 100वां हिस्सा, उसको लव कहते हैं। एक जो सुख लव, लव माने यदि आप एक सेकंड भी बैठ करके मन से परमात्मा से जुड़ जाओ, आप जिस विधि से भी जुड़ जाओ, वो विधि यदि आपको परमात्मा से जोड़ देती है, वो उपचार, वो क्रिया, वो आपकी क्रिया जो आपको परमात्मा से जोड़ दे, वही सत्संग है। तो महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग माने वैकुंठ है, जहाँ पर कुंठा नहीं है, इसको क्या कहते हैं? आपका घर भी वैकुंठ हो सकता है। वैकुंठ का मतलब वही नहीं वो जहाँ ऊपर जाओगे तभी मरने के बाद वही वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ का मतलब है जहाँ पर कुंठा नहीं है, जहाँ पर कुंठा, कुंठा मतलब ईर्षा, ईर्षा। आज हम ईर्षा में भी रहे, ईर्षा जहाँ छोड़ दी वही वैकुंठ है। जहाँ पर तुम्हारा घर भी वैकुंठ है, जहाँ पर कुंठा नहीं है, जहाँ पर ईर्षा नहीं है, जहाँ पर किसी से जलन नहीं है, वही वैकुंठ। एक किसान था, किसान अपने खेतों में हल चलाता था, हल चलाते चलाते उसके पास में, बेचारे के पास में बैल भी नहीं थे अच्छी तरह से। अब वो हल चलाता अपने जैसे तैसे करके, किसी का मांग करके, किसी का जो थोड़ा बहुत मिलता था उससे अपना निर्वाह करना था। भगवान ने कहा कि मुझे इस पर दया आ रही है, तो भगवान एक दिन बूढ़े बड़ा रूप लेकर के गए और उन्होंने उससे पूछा, भैया तुम्हें भगवान मिल जाए तो क्या करोगे? बोले महाराज 2 बैल बहुत लूंगा और क्या करूंगा? 2 बैल में जो है ना मुझे एक भी मिल जाएगा तो भी मैं काम चला लूंगा, एक तरफ मैं लग जाऊंगा और एक तरफ बैल को लगा दूंगा और मेरा काम चल जाएगा। बोले ठीक है, मैं जो है ना आओ और मैं तुम्हें बैल देता हूँ। उनको ले गए और अपने झोंपड़ी में जा करके 2 बैल बंधे हुए थे, उनमें से एक खोल करके उन्होंने उस किसान को दे दिया और किसान से कहा कि तुम ले जाओ। किसान बहुत पसंद हुआ, मुझे बैल मिल गया और बैल मिल गया, एक मिला, एक दूसरा भी कभी ना कभी मिल ही जाएगा। अब वो अपने घर की तरफ जाने लगा, तो घर की तरफ जाते जाते उस वृद्ध ने कहा, ऐसा करना भाई, तुम जाओ अपने घर और जो तुम्हारा पड़ोसी है उसे भी मेरे पास कर दिया। उसने कहा बेटा पड़ोसी का क्या करोगे? बोले कि तुमको मैंने एक दिया है, उसको 2 बैल दे दे। बोले नहीं महाराज, उसके पास तो पहले से ही बैल है और सब कुछ उसके पास है, उसको देने की क्या जरूरत है? बोले नहीं महाराज, मुझे उसको भी 2 बैल देने हैं, तो मैं एक दिया है तो मैं उसको भी 2 दूंगा। किसान बोला महाराज अपना बैल वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना? बोले अपना बैल वापस ले लो, मैं जिस हालत में हूँ उस हालत में मैं खुश हूँ, लेकिन पड़ोसी के घर में 2 बैल आ जाए ये मुझे बता दो, ये मुझे नहीं बता,
यदि ये जो है ना ईर्षा तुम्हारे मन में है तो तुम्हारा घर बैठने होते हुए भी नहीं है, और यदि ये कुंठा तुम्हारे मन में नहीं है तो तुम्हारा घर ही बैठने है। बोलो बाके, बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो नंद के लाला, बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी भगवान से विचार विमर्श करके धर्म की परिभाषाओं को जान करके यहाँ धर्म के बारे में जान करके वापस लौट रहे हैं। अचानक नारद जी ने देखा कि एक लौट रहे थे हिमालय पर्वत में, जब वो गुफा में गए नारद जी ने गुफा को देखा और नारद जी उस गुफा को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्न होकर के हिमगिरी गुहा देख अति सुंदर वह भूमि सुरसरी सुहावनी सुहावनी सुरसरी वहां पर गंगा जो बह रही है, लताओं का झुंड है, वृक्षों का समूह है, कल कल मिलादनी गंगा जी का वहां पर संकृत हो रहा है। ऐसे सुंदर एक गुफा को देख करके नारद जी ने सोचा बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ कुछ दिन बैठ करके मैं भगवान का भजन करूं। और नारद जी गुफा में बैठ करके उस पावन गुफा में बैठ करके प्रभु का भजन करने लगे। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आप भजन करने बैठते हो तो सबसे ज्यादा कष्ट यदि किसी को होता है, पीड़ा यदि किसी को होती है यदि किसी को होता है तो वो इंद्र को होता है। इंद्र हमारे पुण्यों को चुरा ले जाता है, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता कि कोई पुण्य करे और मेरे आसन पर बैठ जाए। इंद्र कभी नहीं चाहता। इंद्र इसलिए आपको हमने जो है नियम इसलिए बना करते हैं, नियम जो बनाए, आप माला जो जपते हो ना, आप माला जो जपते हो वो माला जपन यदि आपने खुले में कर लिया, मतलब आपने उसको ढका नहीं और खुले में आप माला जपते रहे तो वो सारा का सारा इंद्र के खाते में चला जाता है। और भगवान के जो खाते हैं जो प्रभु ने बनाए वो ऑटो डेबिट खाते हैं, अपने आप ऑटो डेबिट हो जाता है। ऑटो क्रेडिट और ऑटो डेबिट इसमें होता रहता है भगवान के खाते में। इसलिए अपने पुण्य जब करो तो उनको संभालना भी सीखो। कई बार आप पुण्य बहुत करते हो, फल कुछ नहीं मिलता, क्यों? यदि आप दान कर रहे हो तो दान में भी मैंने आपको बताया कि दान कैसे करो, किसी को पता ही नहीं कि इसमें क्या दान है। नंबर 2, यदि आप भजन कर रहे हो, माला से भजन कर रहे हो तो सुमरनी को लेकर के भजन कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसको पढ़ करके भजन करो। और जब हम जप करते हैं तो जप में कई प्रकार के दोष हो जाते हैं, जैसे कभी उच्च स्वर से बोलना, कभी उदासी आ जाना, कभी कुछ खा लेना, कभी कुछ निद्रा आ जाना या बोल देना, मुंह से कुछ बोलना। ये सब कुछ करोगे तो जप छीन हो जाएगा। उसके लिए क्या करें? सबसे पहले इन दोषों के मार्जन के लिए आपको गौमुखी लेकर के भजन करना चाहिए। गौमुखी समझते हो ना? गौमुखी एक तो आजकल जो चल रही है वो इस्कॉन और आदि के जो है ना उसमें जो चल रही है वो दूसरी है, हरे रामा हरे कृष्णा वालों के। वो उसमें क्या होता है, वो सीधी की सीधी एक झोली टाइप है, एक झोली टाइप है। लेकिन एक होती है गौमुखी। गौमुखी से यदि तुम भजन करोगे, गौमुखी ऐसी होती है एल टाइप, ऐसे और सीधे ऐसे हाथ में घुस जाती है, यहाँ तक आ जाती है और नीचे से वो लटकती रहती है, उसमें माला होती है और एक उंगली उसमें से बाहर आती है। तो जिस तरह से गौ क्या खाती है, घास खाती है, लेकिन उस घास को भी वो दूध में परिवर्तित करती है। तो हमारे जो कुछ त्रुटियां भी रह जाती है, तिनका खा करके दूध बनाती है वो गाय। दूसरा, हम जिस भूमि पर रहते हैं उस भूमि के दोषों को दूर करना हो तो हमें गौमुखी प्लाट लेना चाहिए। गौमुखी भूखंड में आप रहते हो तो आपके भूमि के दोष समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से यदि हम गौमुखी के अंदर डाल करके माला और आप जो सुमिरन करते हैं
इसको इंद्र चुरा नहीं सकता, और उसमें कोई दोष रह जाए तो उन दोषों का मार्जन भी वो गौमुखी कर देती है, इसलिए गौमुखी का विशेष महत्व बताया गया। तो इंद्र जो है सबसे ज्यादा पीड़ा इंद्र को होती है जब नारद जी भजन करने लगे और नारद जी का तप जो है ना प्रबल हो गया, इंद्र भयभीत हो गया कि अब तो नारद जी जो है मेरे से बड़े हो जाएंगे, मेरे आसन पर बैठ जाएंगे। नारद जी की तपस्या करने के लिए भगवान के पास में गया, तो भगवान ने कहा कि नारद तुम चिंता मत करो। नारद ने जो है, इंद्र ने क्या किया, कामदेव के पास में गया और कामदेव को लेकर के नारद जी की साधना भंग करने के लिए अप्सराओं के साथ में भाग। उसने नारद जी की उस गुफा में आकर के नारद को देखा भजन करते हुए, बाणों की साक्षात तप ही मूर्तिमान होकर के बैठे हुए। नारद जी को देख करके उन्होंने अपने कामदेव में बाण मारे, लेकिन काम के बाणों का कोई भी प्रभाव नारद जी के ऊपर नहीं पड़ा। जब नारद जी के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव पराजित हो गया। कामदेव ने आकर के नारद जी के पास में कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपको पराजित नहीं कर पाया, लेकिन हे महाराज आज तक केवल और केवल भगवान शंकर ने मुझे पराजित किया था, आज इसमें आपका भी नाम आ जाता है। आप मुझे पराजित करने वाले दूसरे ऐसे विजेता हैं जिनसे मुझे हार का सामना, पराजय का मुख देखना पड़ा। हे महाराज आप जैसे संतों की महिमा ही अलग है, आप जैसे संत संसार का पालन करने वाले हैं और आप ही धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, त्रिगुणातीत विरही तनु त्यागी, रीत जगत से जारी। जगत में संत परम हितकारी, त्रिगुणातीत विरही तनु त्यागी, रीत जगत से जारी, और ब्रह्मानंद संतन की सोबत मिलता ही प्रकट मुरारी। जगत में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। संतों का बड़ा ही महत्व है। आप जैसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, और महाराज हो सके तो मुझे क्षमा करो। नारद जी ने उसे अभयदान दिया और नारद जी अभयदान दे करके कामदेव को बदल न करके उसको अभयदान दे करके भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मलोक में जाकर के अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हुए कह रहे, महाराज अब तक मैंने सुना था कि भगवान शंकर ही कामदेव को विजय करने वाले हैं, लेकिन आज तो मैंने भी कामदेव को पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस बात को भगवान शंकर के सामने कभी भी मत करो। भगवान शंकर के भी सामने अब उन्होंने सोचा कि ये तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा यश, मेरी मान प्रतिष्ठा ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए शंकर के पास में चले। भगवान शंकर से कहा, महाराज आज के बाद आपके बाद में मेरा नाम भी आता है, आज तक आप थे, लेकिन अब मैं भी कामदेव को विजय। कामदेव ने आकर के मुझे सब प्रयत्न कर ली, अपनी अपनी बड़ाई मारने लगे, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा करके आए हैं, लेकिन इस काम को करने के बाद में जो अहंकार हो गया, जो अभिमान हो गया, नारद जी उसमें फंस गए। नारद जी जब उसमें फंसे तो भगवान शंकर ने भी कहा कि हाँ ऋषिवर, हाँ मुनिवर, तुम जैसा कोई महापुरुष ही कामदेव को पराजित कर सकता है। और देखो मैं तो, मेरे से तो हो गया, अन्यथा मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने जो पराजित किया वो ज्यादा बड़ा है, मतलब उनको और ज्यादा जो है ना चढ़ा दिया। अब तो नारद जी और भूल गए कि भगवान शंकर ये मुझसे कह रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर ने चलते चलते कहा, हे नारद ये बात तुमने मुझे जो बताई है इसको मुझ तक ही रखना, भगवान विष्णु के सामने जाकर के ये कतई मत सुना। लेकिन नारद जी को लगा कि क्योंकि शिव की प्रसिद्धि पहले जाता है इस विषय को लेकर के, मैं बताऊंगा तो लोग मुझे कहने लगेंगे और इनकी मर्यादा, इनकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। इसलिए नारद जी ने सोचा कि विष्णु भगवान को तो बताना ही चाहिए, और भगवान विष्णु के पास में जाकर के
अपने कामदेव की विजय की पूरी गाथा को उन्होंने सुना। भगवान श्री विष्णु ने भी बुरी बुरी प्रशंसा की नारद जी की, और प्रशंसा करके कहा कि नारद तुम जैसा संत ही कामदेव को पराजित कर। ये काम बहुत प्रदोषक है, इसका शरीर नहीं है, लेकिन इस अनंग काम को एक नाम और दिया गया है, अनंग, जिसका अंग नहीं है। इसको कामदेव को क्या कहा जाता है? अनंग। शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे के पूरे संसार को अपने वश में रखता है। जीव से जंतु तक, मनुष्य से देवताओं तक, गंधर्वों से राक्षसों तक, सबके सब कामदेव के वश में। इस समय भगवान शंकर का विवाह हुआ और भगवान शंकर को भी कामदेव पराजित करने आया। वहां का वर्णन आता है छोटा सा कि वहां सबके सब कामदेव के वश में हो गए। बोले कोई बचा भी होगा, कोई तो बचा होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस समय केवल और केवल वो बचा, ते उबरे ते ही काल में सबके मन सरसिज हरे हरे न काबू धीर। मतलब कामदेव ने सबके मनों को हरण कर लिया, कोई धीर नहीं रह पाया, कोई कामदेव से वंचित नहीं रह पाया। लेकिन उस समय भी कुछ लोग बच गए। कौन बचे? बोले ते उबरे ते ही काल में जही राधे रघुवीर। जो रघुवीर की रक्षा करना चाहते हैं, केवल कामदेव से वही बच सकते हैं और कोई नहीं बच सकता। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी की प्रशंसा की और कहा कि तुम जैसा कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। नारद जी अपनी विजय गाथा को सुना करके लौट रहे थे। भगवान ने नगर में माया रच दी, मार्ग में माया रच दी, एक नगर बनाया और उस नगर में बना करके इस नगर को उसमें एक राजा बना दिया और उस राजा की एक विश्व मोहिनी कन्या भी बना दी और उस कन्या का स्वयंवर हो रहा है और स्वयंवर में देश विदेश के राजा लोग आए हुए हैं। नगर देख करके सुंदर नारद जी ने सोचा कि चलो इसमें देखना चाहिए कौन है। नगर में जब गए, राजा को देखा, राजा को देख करके राजा ने नारद जी को देखा, नारद जी के चरण धोए, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। बोले महाराज ये भीड़ भाड़ कैसे लग रही है? बोले महाराज मेरी कन्या का स्वयंवर है। बोले कन्या को आप देख करके बताओ इसको कैसा पति मिलेगा। कन्या को लाया, विश्व मोहिनी कन्या को लाया गया। नारद जी ने जब इस कन्या को देखा, देखते ही लगा पल भर के लिए तो देखते ही रह गए, टकटकी लगा करके आप देखना भूल गए, भविष्य बताना भूल गए। अभी अभी अपनी कामदेव की कथा को बता करके आए हैं, लेकिन अब उसके रूप पर, उसके लावण्य पर, उसके सौंदर्य पर आसक्त हो गए। इसको कहते हैं भगवान की माया। ये है मतलब नारद जैसे संत भी बच नहीं पाए। दूसरी बात, नारद जी को जो अभिमान हुआ, नारद जी के उस अभिमान को भगवान को करना चाहते हैं। आप देख करके उलट सुलट करता है। बोले इसका जो पति होगा बहुत सुंदर होगा, वो विश्व विजयी होगा, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो कामदेव को परास्त करने अपना वो फिट करने में लगे हुए कि कैसे भी मेरा काम फिट हो जाए, अपना काम फिट हो जाए। अब जो है उसको तो बता करके जो उसके भाग्य में लिखा था वो नहीं बताया, बल्कि वो बताया जो कल को मेरा नंबर आ जाए, मेरा जो लगातार मिलता उसको बता करके काम आसक्त होकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे सीधे और पहुंच करके कहने लगे महाराज की जय हो, प्रभु आपका आपकी जय हो। नारद कैसे आना? अभी तो आप गए थे। बोले महाराज बस कुछ नहीं, आप केवल मुझे, मैं आपसे कुछ मांगने आया। बोले वाह क्या मांगना चाहते? बोले महाराज मुझे ऐसा रूप दे दो, ऐसा रूप दे दो जिससे मेरा कल्याण हो। अब उन्होंने तो रूप मांगा था कि मुझे सुंदर बनना है, लेकिन भगवान को एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, मेरा कल्याण। अब कोई मधुमेह का रोगी है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है और वो कहे कि मुझे मिठाई खाने को दे दो, क्या दे दोगे?
नहीं दोगे, नहीं दोगे तो क्यों नहीं दोगे? क्योंकि पता है आपको ये तो रोगी है और इसका मिठाई खाने से कल्याण नहीं होगा, इसका दवाई खाने से काम चलेगा, मिठाई खाने से। और दवाई होगी तो दवाई तो कड़वी तो होगी ही होगी। कई बार खाने वाला कई प्रकार के वो भी बना लेता है। कई बार यदि वो दवाई खाने वाली पत्नी हो तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी सकती है, अरे क्या है थोड़ा सा ही तो मिठाई खा रही हो, यदि थोड़ी सी खा ली तो क्या हो जाएगा, तुम भी मेरे पीछे पड़े रहते हो, सुनना भी पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मिठाई तो नहीं खिला सकते। नारद जी यहाँ यूं समझ लीजिए कि रोगी है और रोगी भी कैसे डायबिटीज और मिठाई खाई, लेकिन उन्होंने क्या किया, भला हो भगवान का भी कि उन्होंने उनकी रुख से निकल गया कि मेरा कल्याण हो रहा है, ऐसा नहीं। अब भगवान ने कहा अब मेरा कोई दोष मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने कहा कि मेरा और इसका कल्याण इस वक्त इस स्त्री को प्राप्त करने में नहीं, इसका कल्याण किसमें है, ये स्त्री इसको न मिले। भगवान ने बंदर बना दिया और भगवान ने बंदर बना करके नारद जी तो सोच रहे बंदर का स्वरूप हो गया उनके मुख का, और नारद जी सोच रहे मेरे से तो सुंदर कोई है ही नहीं, और जाकर के उसी सभा में बैठ गए और सबसे आगे वाला आसन उन्होंने ले लिया। विष्णु मोहिनी कन्या आई, भगवान भी आकर के उसी सभा में सबसे पीछे बैठ गए। विष्णु मोहिनी कन्या जब आई तो विष्णु मोहिनी कन्या ने नारद जी को देखा, नारद जी तमक करके अपनी गर्दन ऊंची करके सोचने लगे कि मेरे गले में कहना दे दिया, लेकिन नारद जी को उसने छोड़ दिया और आगे चले गए। तो आगे चले गए तो नारद जी को ये लगा कि अब तो मामला उस कन्या ने जाकर के भगवान को माला पहना दी, और भगवान को वो दो शिष्य भी भगवान ने भेज दी, और वो शिष्य नारद जी के पास में जाकर के बैठ गए और वो दोनों के दोनों शिष्य कहते रहे, बड़े सुंदर लग रहे नारद जी, आज तो तुम्हारा ही काम बनेगा, वो कन्या तुम्हें ही माला पहनाएगी, चिंता मत करो, और कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। ऐसा ऐसा करके जो है वो नारद जी को और वो है वो करते रहे नारद जी को। अब नारद जी को जब बाद में जब उसने भगवान को माला पहना दी तो भगवान उस कन्या को लेकर के पत्नी को लेकर के, वो पत्नी कौन है, विष्णु मोहिनी कौन है, विष्णु मोहिनी केवल अपूर्ण मां लक्ष्मी है, वो पूरे के पूरे विश्व को मोह लेती है अपने को रहता है। लेकिन लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी का स्वभाव देखते सारा दिन वो पूरे के पूरे संसार को धन देती है, सारे के सारे संसार को धन देती है, सारा संसार को धन से आच्छादित करके शाम के समय जब अपने पति के साथ में बैठती है तो अपने पति के पैरों को दबाती है, पैरों को परोसती है, पैरों को छूती है और पैरों को दबाती है। वो यदि ये सोचने लग जाए कि मैं तो लक्ष्मी हूँ और दुनिया को पैसा देती हूँ, अपनी दम देती हूँ, मेरे को क्या जरूरत है अपने पति की, मेरे को जरूरत क्या है, मेरे को क्या जरूरत। तो लक्ष्मी ये कहती है कि वैसे जो मैं ये नहीं कह रहा आप करें न करें, ये तो मेरा बताने का फर्ज है, आप करें न करें ये तो अलग बात है, लेकिन जो महिला अपने पति के चरण स्पर्श करती है या दबाती है तो महिला के हाथों में शुक्र माना है, शुक्र स्वरूप होती है देवी, और पुरुष के पैरों में शनि, और जब वो अपने हाथों से शनि को दबाती है तो इसके दोष जो है मार्जन होकर के शुक्र की कृपा प्राप्त होने लगती है, और शुक्र लक्ष्मी का स्वरूप वाला है, उसके घर में धन की वृद्धि होती है, सुमति की प्राप्ति होती है, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति। जहाँ सुमति होगी वहां पर विपत्तियां आती है, और जहाँ पर सुमति होती है वहां पर संपत्तियां आती है। तो सुमति और कुमति का जो खेल है, इस सुमति और कुमति के खेल को समझ लेना चाहिए, और माँ लक्ष्मी
उनको प्राप्त होती है। नारद जी को अब सारा का सारा जो है वो पता लग गया। उन्होंने आकर के कहा, अरे नारायण, अरे विष्णु, मैं जानता था कि तुम किसी का भला होते नहीं देख सकते। तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, तुमने मेरे मन में अभी अभी काम विजय की गाथा सुना करके आए, लेकिन अब इतने काम से पीड़ित हो गए, भगवान को भी नहीं बख्शा, भगवान को भी नहीं छोड़ा और भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ, आज पत्नी के वियोग में जो मैं भटक रहा हूँ, उसी समय द्वापर त्रेता युग में जब तुम्हारा अपहरण होगा, भगवान श्री राम बन करके तुम दशरथ के पुत्र बन करके आओगे, तो तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाएगा। और ये जो तुमने दो सेवक भेजे थे, यही दोनों सेवक तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। ये दोनों सेवक कौन है? ये दैव यही राक्षस करेंगे और राक्षस रावण बन करके तुम्हारी पत्नी का हरण करके, और जो तुमने मुझे बंदर बनाया, वो बंदर ही तुम्हारी पत्नी की खोज लगा करके लाएगा, वो बंदर ही तुम्हारी पत्नी की खोज लगा करके लाएगा। और अब तुमको जो है तुम्हारी पत्नी, लेकिन दुखी तुम्हें होना पड़ेगा, पत्नी वियोग में तुम्हें भी भटकना पड़ेगा। भगवान ने जो प्रसाद दिया है उसको सिर उठाएगा। भगवान ने तुरंत माया समेट ली, क्योंकि भगवान तो चाहते ही थे, ये माया तो भगवान की थी। भगवान ने माया जब समेट ली, नारद जी को ज्ञान हुआ, अरे ये क्या मुझसे हो गया, मैंने भगवान को श्राप दे दिया, मैंने भगवान को अभिषिक्त कर दिया, मैंने भगवान को शापित कर दिया। मुझसे नारद जी भगवान की माया समझ करके ब्राह्मणों के पास में गए, ऋषियों के पास में गए और कहा कि महाराज, मेरा शाप विमोचन कैसे, मेरा शाप का जो मेरे को दोष लगा है कि मैंने भगवान को भी शाप दे दिया, तो इसका विमोचन कैसे है। तो संतों ने बताया कि तुम्हें शिव तीर्थों में जाकर के, भगवान समुद्र के तीर्थों में जाकर के स्नान और दर्शन करोगे, तीर्थों का सेवन करोगे, तो तुम्हें तुम्हारे इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान शंकर के तीर्थों में, भगवान शंकर के जैसे तीर्थ है, भगवान शंकर का हरिद्वार है, काशी है, बनारस है और केदारनाथ है, भगवान शंकर के जितने भी तीर्थ हैं उन सब में नारद जी जाते हैं और अपने जो दोष हो गया है उसका मार्ग शिव तीर्थों में जाने से मनुष्य के अपराध बोध उसको हो जाता है और उसके अपराधों की, पापों की वृद्धि हो जाती है। ये भगवान शंकर के तीर्थों में जाने से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसे थोड़ी सी नारद जी कथा बता चाहता हूँ। नारद जी ने कहा था कि तुम्हारे पत्नी का वियोग होगा, तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे, और ऐसा हुआ भी सही, ऐसा हुआ भी सही। त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ और भगवान राम के अवतरण के बाद में भगवान श्री सीता जी का अन्वेषण करते हुए मार्ग मार्ग में भटक रहे हैं, पोता पता पूछ रहे हैं। उस समय नारद जी को लगा कि ये मैंने श्राप दिया, उसका परिणाम है कि भगवान को इस तरह से विलाप करना पड़ रहा है ना। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान से एक बार मिलना चाहिए और नारद जी दंडकारण्य में आ गए। नारद जी दंडकारण्य में जब आए तो नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि महाराज, आपको ये दंड मेरी वजह से मिल रहा है, आपको ये दुख मेरी वजह से मिल रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो ये लेकिन किंतु परंतु ये शब्द जो होते हैं ना, ये पिछली बात के महत्व को खत्म कर देते हैं, ये पिछली बात के महत्व को खत्म कर देते हैं। भगवान ने कहा था लेकिन क्या, नारद जी के मन में अभी विश्व मोहिनी कन्या जो थी वो गई नहीं है। उन्होंने कहा महाराज, आप मेरा भी विवाह हो जाने देते तो आपका क्या हो जाता, मुझे भी वो कन्या मिल जाती तो मैं भी विवाह कर लेता और मैं भी ऋण से ऋण हो जाता, मेरे से मेरा भी विवाह हो जाता। और महाराज सबसे बड़ी बात, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरे को बैल मिले तो न मिले कोई बात नहीं, पड़ोसी को बैल मिलेगा तो मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। ये वाली प्रवृत्ति
केवल और केवल मनुष्यों में ही नहीं, ये देवताओं में भी कहीं नहीं होती, ये ऋषियों में और सन्यासियों में नहीं। नारद जी उदाहरण देने लगे। अब एक तो किसी को चोट लगी हो और चोट लगी हो, हालांकि चाहे आपने पहले उसको समझाया हो, बोले बेटा मोटरसाइकिल ऐसे मत चलाओ, यदि ऐसे चलाओगे तो चोट लग सकती है, और यदि बेटा फिर भी वैसे ही चलाए और उसको चोट लग भी जाए, फिर भी माता पिता क्या करें, बेटा मैंने पहले समझाया था, लेकिन यदि लग गई है चल कोई बात, आगे से ऐसा मत कर, मैं तुम्हें मरहम लगा दूं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन यदि हम उस समय डंडा उठा करके हम उसके सिर पर मारने लग जाए, मैंने पहले कहा था दुष्ट तू नहीं मरना, अब तुझे जो है ना चोट लग गई है, भुगत इसको, हम नहीं कराते, हम नहीं कराते, क्या ऐसा तो नहीं करते, ऐसा तो नहीं करते। एक तो भगवान पत्नी वियोग में भटक रहे हैं और दूसरे नारद जी उनको ऊपर से क्या कर रहे हैं, उलाहना मार रहे हैं। देखा, मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती तुम्हारी, आज तुम पत्नी के वियोग में न भटक रहे होते, महाराज मेरा भी कल्याण होता था और तुम्हें भी ये भी देखना नहीं पड़ता। अच्छा महाराज आपने मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ? तो भगवान कहते हैं कि हे नारद तुम मुझे क्या मानते हो? बोले महाराज आप ही मेरे सर्वस्व है, आप मेरे माता पिता गुरु बंधु भाई, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो सबसे पहले इसमें क्या आया? बोले त्वमेव माता च पिता। तो बोले जब तुम मुझे माता और पिता मानते हो तो माता पिता की तुम्हें तरह मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात मेरे को, हाँ भगवान शंकर से नारद जी ने भगवान विष्णु को एक माना और दिया, क्या कि महाराज मेरा विवाह तो नहीं होने दिया, कोई बात मुझे इस बात का दुख नहीं था, लेकिन दुख मुझे इस बात का लगा कि मैं विवाह करना चाहता था फिर भी मेरा विवाह नहीं हो गया। और एक आप शिव जी के पास में गए, वो विवाह नहीं करना चाहते थे और आपने उन्हें जबरदस्ती आज्ञा दी, शिव मेरी आज्ञा है तुम विवाह करो। और शिव जी की आज्ञा, राम जी की आज्ञा शिव जी ने करके, शिव तो सन्यासी, उनको विवाह से क्या, लेकिन वो नहीं चाहते थे, उनका विवाह हमने कराया और मैं चाहता था, मेरा विवाह होने नहीं दिया। मुझे दुख इस बात का नहीं, मेरा नहीं हुआ, उनका क्यों कराया, उनका नहीं होना चाहिए था। तो भगवान नारद जी की बात सुन करके कहते हैं कि पहले पुत्र तुमने मुझे माता पिता माना है तो मैं माता पिता की तरह तुम्हें उत्तर देता हूं। एक दंपति के दो संतान, दो बेटे, बड़ा बेटा विवाह के योग्य हो गया, बड़े बेटे का विवाह निश्चित हो गया और बड़े बेटे का विवाह हो रहा है। घर सजा हुआ है, मेहमान आए हुए हैं, सब लोग दूल्हे की सेवा चाकरी में लगे हुए और बारात वाले दिन तो सब उसी की सेवा चाकरी करते हैं, उसी का जो है ना वो ध्यान रखते हैं। अब जो है उसी के गीत गाए जाते हैं, बनना हमारा ऐसा, चांद भी शर्मा जाए, और जब उसका मुख देखो तो मुख पर 12 बज रहे, लेकिन फिर भी गीत क्या गाए जाते हैं? क्यों? दूल्हा बना हुआ है भाई, अब दूल्हे के गीत तो दूल्हे की तरह गाए गए, ऐसे ही गाए जाएंगे। लेकिन भगवान उस चाकचिक्य को देख करके, घर की सज्जा को देख करके, साथ सज्जा को देख करके, और फिर इसको पहला खुला करके मुकुट धारण करके घोड़ी पर बिठाया जाता है। तो उसका जो छोटा भाई होता है ना, कभी कभी वो वचन उठता है, मैं भी शादी कराऊंगा, मेरे को भी शादी करनी है, क्योंकि उसे शादी का मतलब नहीं पता, उसे तो यही लग रहा है घर के साथ सज्जा यही शादी है। ये सब लोग भाई को जो है ना वो महत्व दे रहे हैं, इसी का मतलब शादी होता है। उसे शादी का मतलब नहीं पता, लेकिन हम उससे पूछते हैं तू भी शादी कराएगा? हाँ मैं भी शादी कराऊंगा। तो क्या माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो छोटे बच्चे की जिद पर शादी करा देते हैं?
बोले नहीं महाराज, कतई नहीं कराती। तो बोले महाराज इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ आई? बोले यही तो बात है, भगवान शंकर मेरे बड़े पुत्र हैं और अभी उसका विवाह का समय आया था, मैंने उसकी करा दी, उसकी इच्छा ना हो तब भी अपने परिवार को जबरदस्ती करके करा लूं। पढ़ती है भगवान के दो पुत्र हैं, एक ज्ञानी और दूसरे भक्त। ज्ञानी जो पुत्र होता है वो बड़ा होता है और भक्त जो होता है वो भगवान का छोटा पुत्र होता है। लेकिन जब तक ज्ञान ना हो तब तक विवाह नहीं करना। पुत्र जब तक ज्ञानी ना हो तब तक विवाह नहीं करना। मैंने तो तेरा इसलिए विवाह नहीं कराया क्योंकि अभी मेरा बड़ा पुत्र बैठा है और बड़े को छोड़ करके छोटे का विवाह कोई थोड़ी कर देता है। लेकिन तुम्हें बुरा लग गया और तुमने मुझे श्राप दे दिया। नारद जी कहते माना जात की माया आप ही जानो, भगवान की माया का, बादल की छाया का और मनुष्य की काया का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से नारद जी ने विष्णु मोहिनी कन्या के जो है ना उस समय भगवान को श्राप दे करके उनको श्राप दिया। और ये जो चर्चा है ये चर्चा भी भगवान ने की। तो आज के तीसरे दिन की कथा का भी हम यही समापन करेंगे क्योंकि कथा का समय हमारे को इससे ज़्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। आज तीसरे दिन की कथा हो चुकी है। कल भगवान शंकर पार्वती जी के विवाह की कथा को हम करेंगे। तो कल भगवान शंकर के पावन विवाह की कथा में आप लोग सादर आमंत्रित है। बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम पूर्वक नृत्य आदि का आचरण करते हुए भगवान शंकर की बारात में हमको भी चलने का अवसर मिलेगा। है कोई उनको हीन विपुल मुख का भगवान की ऐसी बारात भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व नारद देव ऋषि मुनि सन्यासी साधु देव आदि आदि जो है अनेक प्रकार के भगवान शंकर की बारात का कल जो समय आएगा तो उसमें कल आप सादर आमंत्रित है। कल समय से आकर के और इस कथा का रसास्वादन करेंगे और जैसी भी कल की सेवा होगी वो कल भी सेवा उसी तरह से चलती रहेगी। तो आज एक बच्चा पारस जो है हमारे बीच में रहता है और बड़ा सुंदर भजन बोलता है। तो मैं उससे कहूँगा कि वो एक भजन के माध्यम से आपको आनंदित करे। बेटा पारस को मैं कहूँगा बहुत सुंदर बालक है और अभी से भक्ति में इसका ध्यान है। भक्ति साधना भजन सुनाना कथा कीर्तन आदि को उनको लगा रहता है। उनके माता पिता को, उनके दादा दादी को धन्यवाद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोली राधा रानी की जय, बोली वृंदावन हरिलाल की जय, बोली शंकर भगवान की जय। आप सभी को राधे राधे, जोर से बोल राधे राधे, राधा रानी को देखते हुए बोल राधे राधे। चलिए राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। हर भक्त की इच्छा होती है क्या? हरि